नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवी एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवार परीक्षा 2021 के लिए जो है इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके जो है आपके सामने लेके आ चुका हूं साथियों। और आज के इस राजस्थान जीके के जो अंदर जो है हम राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक जो है सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके जो है अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाए साथियों। ठीक है, आप हमें जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है एनवी एजुकेशन लिखकर जो है आप सर्च करें और आप जो है हमारे साथ जो उस पेज के ऊपर जो है लाइक करके जो है जुड़ जाएं साथियों। उस पेज को जरूर लाइक करें और जरूर जो है आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। और अगर आप इन सभी की जो है चैप्टर्स की जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवी एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और ये सभी क्रैश कोर्स की जो पीडीएफ फाइल्स होती है वो आपको जो है बिल्कुल फ्री वहां पर जो है रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ भी जो है वहां पर बिल्कुल फ्री में आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाती है साथियों। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं साथियों। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर को शुरू करूं उससे पहले एक और लास्ट आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए साथियों। अगर आप जो है हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर को जो है जरूर नोट करके इसके ऊपर अपना जो है मैसेज छोड़ दे साथियों। 8306101800 के ऊपर जो है आप अपना मैसेज जरूर छोड़ दे साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जो है सभ्यता पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास कालीबंगा यानी हनुमानगढ़ के अंदर आई हुई है ये। तो कालीबंगा जो है इस सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात बता देता हूं कि जो ये कालीबंगा है इस वर्ड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है। तो देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है आपके काली चूड़ियां। ठीक है, काली और बंगा, काली बंगन वैसे इसको बोला जाता है सही में। ठीक है, इस कालीबंगा का अर्थ होता है आपके काली चूड़ियां। ठीक है, अब देखिए इस सभ्यता का विकास सरस्वती और दृष्टवती नदियों की घाटी में हुआ है। कहां पर? सरस्वती और दृष्टवती नदियों की घाटी के अंदर हुआ है। किस सभ्यता का निर्माण हुआ है? आपकी कालीबंगा का। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है। वर्तमान में अब जो है यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। इस सभ्यता की खोज जो है 1951 से लेकर 52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथियों, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी सभ्यता की, तथा 1961 से 1969 ईस्वी तक बी.वी. लाल और बी के थापर के निर्देशन में जो है यहाँ पर खुदाई का कार्य या उत्खनन का कार्य किया गया था। ठीक है, पहले जो है इसकी खोज वो किसने की थी? आपके 1951 से 52 के बीच में अमलानंद घोष के द्वारा। लेकिन उसके बाद में जो है इसको उत्खनन का कार्य जो है 1961 से लेकर 1969 तक बी.वी. लाल और बी के थापर के निर्देशन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए तीसरा। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारे सामने कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी माने जाने वाली कालीबंगा की सभ्यता राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता है। राजस्थान की जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है, ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, जिसकी प्राचीनता 4000 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है। इस सभ्यता का परिपक्व काल आपके जो है 2400 से लेकर 2250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्तर पर प्राक हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता के जो प्राचीन तथा तीसरे और चौथे तथा 5 स्तर पर जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां स्तर जो है वो हड़प्पा का समकालीन स्तर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम। तो देखिए कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना पर बसा हुआ था, यानी एकदम व्यवस्थित नगर योजना यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती है। यहाँ दुर्ग को जो है 2 भागों में बांटने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर जो खुदाई हुई थी उसके आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ पर जो दुर्ग होते थे उनको दो भागों में बांटा गया था उस टाइम। ठीक है, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, यानी वहां की जो नालियां थी उस टाइम की माना जाता है कि वो जो है आपके लकड़ी की होती थी। ठीक है, अब देखिए प्राक हड़प्पा कालीन दोहरा जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, प्राक जो हड़प्पा कालीन दोहरा यानी 2 बार जो आपके दोहरा जो होता है वो जुता हुआ खेत मिला है, जो भारत में प्राचीनतम जुते हुए खेत का साक्ष्य है। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन जो खेत जुते हुए यानी जो खेत जोता गया है उसका साक्ष्य जो है यहीं से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं होने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। 7 अग्निवेदिकाएं जो है मिलने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इस तरह की अग्निवेदा यानी हवन कुंड हड़प्पा सभ्यता में जो है मात्र कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुई है। कालीबंगा और लोथल सभ्यता से ही ये अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषता के विपरीत यहाँ मकान बनाने के लिए मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो धूप में सुखाई जाती थी। कहां पर? जो कि धूप में सुखाई जाती थी। ठीक है, ऐसी जो है मिट्टी की यहाँ पर जो है ईंटें भी प्राप्त हुई, उन ईंटों के जरिए जो है मकान उस टाइम बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम।
तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, कालीबंगा से जौ और गेहूं उपजाने के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा के निवासी लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। किसके? लकड़ी का जो हल होते थे उनका प्रयोग करते थे। यहां से एक बालक की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, एक बालक की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा यानी ट्रिपेंसन ट्रेपाइन नामक औजार द्वारा जो किया जाता था उसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बालक की जो खोपड़ी है उसके शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा और लोथल से ही शल्य चिकित्सा के परिणाम मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है कालीबंगा और लोथल से ही जो है शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। खुदाई से मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बर्तन पतले और हल्के होते हैं, लेकिन इसमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव होता है। यहां से कपास व भूकंप की साक्ष्य और अंडाकार व आयताकार कब्रें भी प्राप्त हुई। यहाँ पर अंडाकार और आयताकार जो कब्र होती है वो प्राप्त हुई है। कालीबंगा स्थल का आकार चतुर्भुज के समान है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता, वो है हमारे पास आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर के अंदर आई हुई है। उदयपुर जिले में आयड़, ठीक है, यानी बेड़च नदी के किनारे विकसित आहड़ सभ्यता का काल जो है 2100 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। आहड़ की प्राचीनतम सभ्यता की खोज जो है 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, जहां उत्खनन कार्य जो है 1956 से लेकर 1961 ईस्वी में क्रमशः जो है रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, तांबे के उपकरण अधिक मात्रा में मिलने के कारण आहड़ को जो है ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ को एक जो है ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तांबे की बहुतायत मिली है। बहुतायत के अंदर जो है तांबे के उपकरण यहाँ से मिले हैं, इसलिए जो है इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। अब देखिए 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आहड़ सभ्यता को जो है आपके 10वीं से 11वीं शताब्दी के अंदर जो है आपके आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग आहड़ को धूलकोट यानी धूल का ढेर भी जानते थे। आहड़ को जो है धूल के ढेर के नाम से भी यहाँ के जो स्थानीय लोग वो जानते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है साथियों, वो है हमारे पास आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पश्चिम सभ्यता का जो है महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थान है। बनास संस्कृति के अन्य स्थल यानी गिलुंड, बागोर, बालाथल और भगवानपुरा आदि हैं। अब देखिए आहड़ निवासी जो होते हैं वो लाल काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। बर्तन निर्माण हेतु चौक का इस्तेमाल भी किया जाता था उस टाइम। ठीक है, यहां से तांबे की दो कुल्हाड़ियां, ठीक है, तांबे की दो कुल्हाड़ियां, अंगूठियां और चूड़ियां भी यहां से मिली हैं। अनाज रखने के लिए मृद भांड, जिन्हें गोरे या कोठे भी कहा जाता है, वे यहां से प्राप्त हुए हैं। साथियों, आहड़ से तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मुहरें मिली है। आहड़ से जो है तांबे की 6 मुद्रा और 3 मुहरें मिली है। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ है, एक जो मुद्रा है उसके अंदर त्रिशूल खुदा हुआ है, और एक अन्य मुद्रा यूनानी शैली की है, जिस पर यूनानी देवता अपोलो का जो है अंकन मिलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपकी मुद्रा मिली थी उसके ऊपर जो कौन से यूनानी देवता का जो है अंकन मिला था, वो आपके अपोलो देवता थे, यूनानी देवता है। कुछ मकानों में 2 और 3 चूल्हे तथा यानी कुछ मकानों में जो है 2 या 3 जो चूल्हे तथा एक मकान में 6 चूल्हे संयुक्त परिवार प्रणाली या सामूहिक भोज के द्योतक है या उनका जो है आपके प्रतीक माना जाता है। कपड़ों पर छपाई के ठप्पे, शरीर से मैल छुड़ाने के जाबे और तोल के बाट व माप भी आहड़ से मिले हैं। आहड़ निवासी धूप में सुखाई गई मिट्टी की कच्ची ईंटों और मुलायम पत्थरों का भी प्रयोग मकान बनाने के लिए करते थे। मकान बनाने के लिए जो है मकान के अंदर जो है आपके मिट्टी की जो ईंटें होती थी और मुलायम जो पत्थर होते हैं उनका प्रयोग करते थे। आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक और आदि से जो है गोल मणियां बनाते थे। गोल मणियां यहाँ से जो है जो कीमती पत्थर होते हैं उनसे जो है ये गोल मणियां बनाते थे, जिसमें कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी जो है यहाँ पर इसके अंदर लगाए जाते थे। इनका प्रयोग गले में धारण करने एवं सजावट व अलंकरण में किया जाता था। इन कीमती पत्थरों के द्वारा जो है कई प्रकार के मनके और जो कीमती आभूषण होते थे उनको बनाने के लिए यूज लेते थे। आहड़वासी कृषि करते थे और अनाज को पकाकर खाते थे। गेहूं, ज्वार, चावल की जो है खेती उस टाइम
की जाती थी बहुतायत में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में साथियों। नेक्स्ट सभ्यता को जो है स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार जो है वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और आप जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी जरूर जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो साथियों आप हमारे इस छोटे से मोटिवेशन के लिए जो है एक शेयर जरूर कर दें। शेयर के बटन पर क्लिक करें इसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। अब बात करते हैं हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो देखिए गणेश्वर जो है आपकी सीकर के अंदर आई हुई है ये सभ्यता। सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे जो है भारत का प्राचीनतम ताम्र युगीन स्थल गणेश्वर स्थित है। गणेश्वर को जो है भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? गणेश्वर। नेक्स्ट देखिए आप गणेश्वर के जो है उत्खनन में सैकड़ों ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने का कांटा आदि आभूषण जो है और आभूषण भी इसके अंदर जो है मिले हुए प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट देखिए गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरणों में जो है 99% तांबा मिलता है। 99% जो है आपके क्या मिलता है साथियों? यहाँ पर जो है जो भी आपके उपकरण मिले हुए 99% जो है माने जाते हैं कि वह तांबे के होते हैं। अर्थात गणेश्वर जो है निवासियों को धातु मिश्रण करने का ज्ञात नहीं था। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर के लोग भवन निर्माण हेतु पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, भवन के निर्माण करने के लिए जो है उस टाइम वो जो है पत्थर का जो है प्रयोग करते थे। माना जाता है कि सिंधु सभ्यता, कालीबंगा और आहड़ के निवासी तांबा और ताम्र सामग्री गणेश्वर से जो है प्राप्त करते थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता साथियों? बैराट सभ्यता के बारे में हम जो है अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए बाणगंगा नदी, ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बैराट से जो है प्रागैतिहासिक ताम्र, पाषाणिक, लौह, महाभारत, मौर्य और मध्य युग आदि कालों के पुरावशेष जो है प्राप्त हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में बैराट का नाम जो है विराट नगर मिलता है। प्राचीन जो ग्रंथ थे उसमें बैराट सभ्यता को जो है विराट नगर के नाम से भी जानते हैं जिसकी स्थापना महाभारत काल में राजा विराट ने की और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था बैराट को। ठीक है, जिसको विराट नगर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है वो आपके महाभारत काल में जो है राजा विराट ने की थी और इसको जो है अपनी राजधानी पे बनाया गया था। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। बैराट नगर या विराट नगर के अंदर ही जो है अज्ञातवास, जो पांडवों ने जो है अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। महाजनपद काल में विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी था। महाजनपद काल के अंदर जो है विराट नगर आपके मत्स्य जनपद की राजधानी माना जाता था। ठीक है, बैराट से 36 मुद्राएं मिली है जिनमें से 8 जो है आहत यानी पंचमारक और 28 यूनानी शासकों की है। इनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मीनांडर यानी 160 से 120 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड ने बैराट की बीजक डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक के बाबरू लघु शिलालेख की जो है खोज की थी। बाबरू लघु शिलालेख की खोज की थी। वर्तमान में यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कलकत्ता संग्रहालय के अंदर ये रखा हुआ है। बाबरू शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। इसमें अशोक जो है स्पष्ट रूप से बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति निष्ठा प्रकट करता है। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति जो है निष्ठा प्रकट करता है। 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने बैराट की भीमजी की डूंगरी से अशोक का एक अन्य शिलालेख भी खोजा था। ठीक है, अशोक का अन्य शिलालेख किसके द्वारा खोजा गया था? भीमजी की डूंगरी से जो है अशोक का एक शिलालेख खोजा गया था कार्लाइल के द्वारा। ठीक है, वो भी 1872 ईस्वी के अंदर। अब देखिए 1936 ईस्वी में दयाराम सानी ने बीजक डूंगरी पर उत्खनन करवाया था। बीजक डूंगरी पर जो है उत्खनन यानी खुदाई का कार्य करवाया था जिसमें अशोक स्तंभ और बौद्ध गोल मंदिर यानी स्तूप के जो है ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। ध्वंस हुए जो अवशेष होते हैं वे वहां से प्राप्त हुए हैं। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। विद्वानों की मान्यता है कि इस बौद्ध
गोल मंदिर का निर्माण है अशोक ने करवाया था। इस बौद्ध गोल मंदिर का जो निर्माण है वो आपके अशोक के द्वारा करवाया गया था साथियों, ठीक है। जिसे दयाराम साहनी के अनुसार हूण आक्रमणकारियों यानी मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया था। हूण आक्रमणकारी थे, उन्होंने जो है इसको नष्ट कर दिया था। बीजक डूंगरी से 6-7 कमरों वाले ईंटों से निर्मित बौद्ध मठ के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट से शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। बेराट से कौन सी लिपि के साक्ष्य मिले हैं? शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मध्यकालीन अवशेषों में ईदगाह और अकबरकालीन जैन मंदिर प्रमुख हैं। ईदगाह और अकबरकालीन जो जैन मंदिर थे वो बहुत ही प्रमुख यहाँ पे माने जाते हैं। बेराट से हाथ से बुना हुआ सूती का कपड़ा, मृद भांडों पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, मिट्टी का नाश्ता हुआ पक्षी और पत्थर की थालियां तथा छोटी संदूकें एवं लोहे व तांबे की वस्तुएं बनाने के भी औजार मिले हैं। ये सब जो है यहाँ से अवशेष मिले हैं साथियों। बेराट के निकट प्रचुर मात्रा में पत्थर उपलब्ध होने के बावजूद ईंटों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। बौद्ध मठ, स्तूप, मंदिर, भवनों व चबूतरा आदि का निर्माण जो है ईंटों से करवाया गया था, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको जो है बेराट सभ्यता से रिलेटेड याद रखना है साथियों। अब बात करते हैं हम बागोर के बारे में। बागोर सभ्यता के बारे में हम डिस्कस करते हैं साथियों। तो देखिए बागोर सभ्यता जो है आपके भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे जो है प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल बागोर स्थित है। इसकी खुदाई जो है 1967 से 1971 ईस्वी के मध्य श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। बागोर से पाषाणकालीन पत्थर के औजारों का विशाल भंडार मिला है, जो कि भारत में पाषाणकालीन, भारत के अंदर जो है पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। यहाँ से जली हुई हड्डियां यानी जली हुई हड्डियां, 5 नर कंकाल और मांस के बुने जाने के साक्ष्य मिले हैं। मांस को जो बुना जाता था उनके भी जो है वहां से साक्ष्य मिले हैं साथियों। बागोर और आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है साथियों? मध्य पाषाण काल से संबंधित है साथियों। इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस चैप्टर के बाद, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, एनवीआर एजुकेशन। अगर आप टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप जो आप चला रहे हैं तो वहां पर जो है हमें 8306101800 पर जो है अपना नाम और सिटी लिखकर सेंड कर दीजिए साथियों, ताकि आप जो है हमारे साथ जुड़ सके। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता याद रखिएगा। तो देखिए उदयपुर जिले में स्थित बालाथल ग्राम में जो है 1993 ईस्वी में जो है वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में जो है उत्खनन कार्य किया गया था। बालाथल के उत्खनन में जो है हड़प्पा संस्कृति से समानता रखने वाले मृद भांड मिले हैं, जो बालाथल का हड़प्पा सभ्यता से निकट संपर्क का परिणाम था। ताम्रपाषाणी के स्थल बालाथल से जो है तांबे के विभिन्न उपकरणों सहित तांबे के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं, जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। हाथी और जो चंद्रमा होता है उसकी आकृतियां इस पर उत्कीर्ण यानी बनी हुई हैं। लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ने पर निर्भर था। यहाँ के निवासी विविध प्रकार के मृद भांड, पत्थर के मनके, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां व ताम्र औजार बनाते थे। क्या क्या? ताम्र औजार, पशु आकृतियां, मिट्टी की जो है मूर्तियां और पत्थर के मनके व विभिन्न प्रकार के जो है आपके मृद भांड यहाँ से बनाते थे। लोग यहाँ पर जो है बनाते थे इस सभ्यता के अंदर। अब देखिए बालाथल के मृद भांड अपरिष्कृत तथा बहुत कम मात्रा में अलंकृत मिले हैं। ये आग में पूरी तरह पके हुए भी नहीं है। खुदाई में हाथ से बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। इस खुदाई के दौरान जो है हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला है, जो लगभग 500 ईसा पूर्व का है। 500 ईसा पूर्व का है यह बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है। बालाथल की खुदाई में लोहे के औजार व लोहा गलाने की 5 भट्टियां तथा 12 कमरों वाले भवन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 12 कमरों वाले भवन के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों, याद रखना, ठीक है। और कांच और लोहे के जो गलाने के लिए जो भट्टियां होती थी वो उनके भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है अपने पास नगर सभ्यता, जो कि टोंक के अंदर आई हुई है, ठीक है। नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है या खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। खेड़ा सभ्यता
के रूप में किसे जाना जाता है, तो नगर सभ्यता को जाना जाता है। यहाँ मालव जनपद का प्रमुख स्थान है, मालव जनपद का प्रमुख स्थान है। खुदाई में 6000 तांबे के सिक्के यहाँ से मिले हैं जो मालव जनपद के माने जाते हैं। किसके? मालव जनपद के यहाँ से जो है ये माने जाते हैं। नगर से शुंगकालीन स्लेटी पत्थर, शुंगकालीन जो स्लेटी पत्थर थे उससे बनी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, कुषाणकालीन रीति, कामदेव की मूर्ति, पत्थर पर जो है मोदक रूप में गणेश का अंकन, देवी दुर्गा का अंकन, फनधारी नाग का अंकन, कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा आदि जो है यहाँ से मिली है। अब देखिए बात करते हैं हम गिलुंड के बारे में, जो कि राजसमंद के अंदर आए हो। तो देखो गिलुंड सभ्यता के बारे में, राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे से बनास नदी के किनारे 2 टीलों की खुदाई 1957-58 ईस्वी में बीवी लाल के नेतृत्व में हुई थी। किसके? बीवी लाल के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ से जो है ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता का जो है समय 1700 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। गिलुंड की प्रमुख विशेषता यहाँ से काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं एवं चित्तेदार हरिण का जो है अंकन मिलता है। क्या मिलता है? चित्तेदार हरिण का जो है अंकन यहाँ से मिलता है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता यानी जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर आई हुई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए नगरी राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल माना जाता है। राजस्थान के अंदर जो है उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है? तो नगरी सभ्यता वो है जो माना जाता है। नगरी में खुदाई 1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर द्वारा की गई थी। D.R. भंडारकर के द्वारा जो है यहाँ पर की गई थी। नगरी को प्राचीन काल में माध्यमिका के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में जो है इसी नगरी को जो है हम नगरी सभ्यता को जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर जो आई हुई है इसको जो है माध्यमिका के नाम से जानते थे। यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे। सीवी जनपद के सिक्के जो यहाँ से प्राप्त हुए थे। नगरी की खुदाई से लेखांकित पाषाण खंड, मृण में कलाकृतियां और मूर्ति खंड तथा गुप्त युगीन एक मंदिर जिसमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित थी। 4 चक्राकार कुएं, जो कुएं थे वह चक्राकार थे, ठीक है। लाल पॉलिशदार पात्रों के टुकड़े, ठीक है, तथा सफेद खड़िया मिट्टी के पात्र मिले। सफेद खड़िया मिट्टी के जो पत्थर होते थे वे यहाँ से मिले हैं। यहाँ से 5वीं शताब्दी में निर्मित नटराज शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो राजस्थान में नटराज मूर्ति के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। नगरी जो है ये आपके जो है प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की साथियों। तो अब नेक्स्ट आता है अपने पास रंग महल सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर आई हुई है। हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के तट पर स्थित रंग महल की जो खुदाई हुई थी उसमें 1952 ईस्वी में स्वीडन की पुरातत्वविद, ठीक है, स्वीडन की जो पुरातत्वविद जो थी डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में इसका जो है उत्खनन किया गया था रंग महल सभ्यता का, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर आई हुई है साथियों। यहाँ की सभ्यता जो है कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के समान है। रंग महल में घंटाकार, मृद पात्र, टोटीदार घड़े, प्याले, कटोरे, बर्तन के जो है ढक्कन, दीपक, दीपदान, धूपदान आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अनेक जो है मृण मूर्तियां मिली है, जिसमें गोवर्धन धारी श्री कृष्ण का अंकन सर्व प्रमुख है। यह मूर्तियां जो है गांधार शैली की हैं। यह मूर्तियां जो है गांधार शैली की मानी जाती है। पात्रों पर बनी कलाकृतियों में जो है मानव आकृतियां तथा पशु आकृतियां चित्रित हैं। यहाँ से बच्चों के खेलने की मिट्टी और छोटी पहिएदार गाड़ियां भी मिलती हैं। बच्चों के खेलने की जो है मिट्टी और छोटी पहिएदार गाड़ियां यहाँ से जो है बच्चों के लिए खेलने के लिए जो होती है वो भी यहाँ पे साक्ष्य के रूप में मिलती हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट सभ्यता के बारे में। एक बार जो है जमकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट सभ्यता को डिस्कस करते हैं साथियों। तो अब आगे अपने पास सभ्यता नोह सभ्यता के बारे में। भरतपुर जिले में नोह गांव में 1963-64 ईस्वी में जो है श्री रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में जो है ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ उत्खनन में जो है 5 सांस्कृतिक युगों के जो है अवशेष मिले हैं। नोह से जो है कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। लाल रंग के साधारण बर्तनों के टुकड़े, मित्र शासकों के तांबे के सिक्के, वसुंधरा तथा कामी युगल के अंकन वाली कलाकृतियां आदि वस्तुएं जो है यहाँ से प्राप्त
हुई हैं। यहाँ के कुषाण शासक हुविस्क और वासुदेव के सिक्के तथा गंदा पानी एकत्रित करने के लिए बनाए गए चक्रकूप भी यहाँ से मिलते हैं नोह सभ्यता के द्वारा। ठीक है, प्रस्तर निर्मित विशालकाय, ठीक है, प्रस्तर के रूप में जो है निर्मित विशालकाय 8 फीट ऊंची तथा 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जाख बाबा की, जो शुंग कालीन मानी जाती है, नोह से महत्वपूर्ण कलाकृति के रूप में यहाँ से मिली है, या नोह के अंदर जो है प्रमुख कलाकृति यहाँ मानी जाती थी, शुंग कालीन जो है इसकी जो यक्ष की प्रतिमा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रेड यानी टोंक के बारे में। ठीक है, जो कि टोंक के अंदर आई है रेड सभ्यता। ठीक है, रेड से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 2वीं शताब्दी ईस्वी के अवशेष मिले हैं। रेड प्राचीन भारत के टाटा नगर के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड सभ्यता, जो कि टोंक के अंदर आई हुई है। यहाँ से टूटे प्याले, मणके, मृण में कलाकृतियां तथा घरों के अंदर अनाज के दाने भी मिले हैं। रेड से तांबे, शीशे, चांदी तथा सोने से निर्मित कई वस्तुएं मिली हैं। सोने से निर्मित कई प्रकार की वस्तुएं भी यहाँ से देखने को मिली हैं। यहाँ से लगभग 3000 आहत मुद्राएं भी मिली हैं। 3000 जो है आहत मुद्राएं मिली है, जिनमें मालव तथा मित्र शासकों एवं अपोला डोंट्रास का सिक्का तथा इंडोनेशियन जो है सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इंडोनेशियन सिक्के भी, इंडोनेशियन जो है आपकी इंडोनेशियन सिक्के भी यहाँ से प्रमुख रूप में जो है प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता, नलियासर सभ्यता, जो कि जयपुर के अंदर आई हुई है। जयपुर जिले में सांबर के पास स्थित नलियासर की खुदाई में आहत मुद्राएं, उत्तर इंडोनेशियन सिक्के, हुविस्क के सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, योधई गण के सिक्के तथा गुप्त युगीन चांदी के सिक्के जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथियों याद रखना, ये जो है यहाँ पर अवशेष के रूप में माने जाते हैं। यहाँ से सोने की निर्मित खुदा हुआ सिंह शेर, सोने से जो बना हुआ सिंह शेर, तांबे की घंटी का, मिट्टी के तोलने के बाट, मिट्टी की तलवार, नालियों के गोल पाइप, ठीक है, नालियों के लिए जो गोल पाइप, हड्डी का बना पासा तथा तांबे की 105 कुषाण कालीन मुद्राएं भी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। साथियों याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, नलियासर से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह 30 शताब्दी ईसा पूर्व से चौहान युग तक की संस्कृति का केंद्र रहा है। चौहान युग तक की संस्कृति का जो है यह केंद्र माना जाता है। साथियों अब बात आती है अपने पास नेक्स्ट ओजियाना सभ्यता। ठीक है, ओजियाना सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। यह आपके भीलवाड़ा के अंदर है। ओजियाना के उत्खनन में प्राप्त मृद पात्र परंपरा एवं भवन संरचना के आधार पर इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ माना जाता है। प्रथम चरण कृषक वर्ग से संबंधित लोगों द्वारा बसाई गई बस्ती का है। द्वितीय चरण में पत्थर से आवास संरचनाएं बनाई गई हैं। इस चरण का जो है अंत अग्निकांड से होने के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पूरा सामग्री में जो है आपके वृषभ एवं गाय की मृण में मूर्तियां, मृण में खिलौने, गाड़ी के पहिए और सिलबट्टा, प्रस्तर, हथौड़ा, गोल छेद वाला पत्थर आदि यहाँ से प्रमुख रूप से मिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता इस्वाल के बारे में, जो कि उदयपुर के अंदर है। इस्वाल को प्राचीन औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहे गलाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से जो निरंतर हैं लोहा गलाने के प्रमाण यहाँ से हमें मिले हैं। उत्खनन से लोहमल, लोह अयस्क, भट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप भी यहाँ से जो हमें मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से अनुमान लगाया जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग यहाँ लोहा गलाने के कार्य को प्रारंभ हो गया था। यहाँ से जो है लोहा गलाने का जो कार्य प्रारंभ हो गया था, ये जो है आपके इस्वाल सभ्यता से जो है इसका आरंभ माना जाता है। यहाँ से मिले सिक्कों को प्रारंभिक कुषाण काल का माना जाता है। उत्खनन में कुछ हड्डियां भी मिली है, जिसमें ऊंट का दांत महत्वपूर्ण है। ये हड्डियां मिली है इसके अंदर, जिसमें ऊंट का दांत जो है वो भी मिला था और वो प्रमुख रूप से माना जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे सामने, वो है आपके यहाँ से मिले सिक्कों की प्रारंभिक कुषाण काल को माना जाता है। उत्खनन से कुछ हड्डियां मिली है, जिसमें ऊंट का दांत आपको बता दी अभी कि ये महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता सुनारी के बारे में। ठीक है, सुनारी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। यह झुंझुनू के अंदर आई हुई है। ठीक है, खेतड़ी तहसील के सुनारी गांव में कांतली नदी के तट पर खुदाई में अयस से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भारत की जो है प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती है। ठीक है, ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती हैं। यहाँ से लोहे के तीर, भाले के अग्रभाग,
लोहे का कटोरा तथा कृष्ण मग परामर्जित मृद पात्र भी मिले हैं, जो कि मौर्य युगीन माने जाते हैं, सुनारी के निवासी चावल का प्रयोग करते थे, घोड़ों से रथ खींचते, जो घोड़े होते थे उससे रथ खींचते थे तथा साधारण मकानों में यह लोग रहते थे। यहाँ मातृ देवी की मूर्तियां, यहाँ से जो है मातृ देवी की जो मूर्तियां ही और धान संग्रहण के लिए जो कोटा भी यहाँ से हमें देखने को मिला है साथियों। अब बात करते हैं तिलवाड़ा यानी बाड़मेर के बारे में। ठीक है, तो देखिए लूनी नदी के तट पर स्थित तिलवाड़ा की सभ्यता का काल जो है डॉक्टर V.N. मिश्र ने जो है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना है। यहां से जो है लोहे के टुकड़े, कांच की जो चूड़ियों के टुकड़े, हड्डियों के मणके तथा सीप की चूड़ियां आदि प्राप्त हुई है। तिलवाड़ा से एक अन्य अग्निकुंड मिला है जिसमें मानव अस्थि भस्म तथा आपके मृत पशुओं के जो है अस्थि अवशेष मिले हैं। मानव के जो अस्थि अवशेष जो है यहाँ से मिले हैं तिलवाड़ा सभ्यता से। तो साथियों आज के इस पूरे वीडियो में हमने जो है राजस्थान की सभी जिलेवार जो भी आपकी सभ्यताएं जो मिली है हमें इंपॉर्टेंट रूप से वो डिस्कस की है विथ इमेज। ठीक है, जिससे आपको देखते ही पता भी चले और आपको जो है कहीं पर अगर देखने को मिले तो भी आपको याद आ जाए साथियों। तो इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को जो मिले वो आपके तक जो है मैंने शेयर किए साथियों। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और इंपॉर्टेंट जो पटवार के सिलेबस के अंदर जो पॉइंट पूछे गए वो डिस्कस करेंगे साथियों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है एक बार अपना कमेंट जो है नीचे जरूर कीजिएगा और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो या ज्वाइन कीजिएगा ताकि हमारी जो लेटेस्ट न्यूज या जो कोर्स आते हैं उनसे आप हमेशा रूबरू हो सके साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोल ही दिया था साथियों। अगर आप जो है इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर क्लिक करें, उसको ज्वाइन कर दें और वहां पर जो है इन सभी की आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी साथियों। तो इसी के साथ मैं संपत लीड आपसे अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।